नारद मुनिଙ୍କର ये कथा एभଳି भाବରେ 31 अध्याय। तो ये तृतीय सेक्शन ध्रुव महाराजकर वंशावली रे विशेषकर पृथु महाराजकर विषय रे आमे चर्चा करू। तो ध्रुव महाराजकर जो पुत्र थिले बेणा, प्रथम अंगंकर पुत्र थिले बेणा। आ बेणा किभଳି तार दुश्चरित्र जोगु बेणांकर शरीर को दहन करी मंथन करी बाहर करथिले कि पृथु महाराज आसीथिले। अंगर पुत्र बेणा और बेणांकर जेतेबेले तांकर जान को मंथन करथिले उरु निशिथ देशर राजा माने बा बाहुक आसथिले। तापरे तांकर बाहु को मंथन करियार पृथु आ अर्ची। तो पृथु महाराज भगवान सत्यावेश अवतार। आ पृथु महाराजंकर चरित पृथु महाराज राजा हेले। तापर तांकर स्तुति करागला पृथु महाराजंकर 15-16 अध्याय। तापर पृथ्वी प्रति से क्रोधित हेले एवं पृथ्वी को मंथन करी सेथरु सबु शस्य जड़ीबूटी बाहर कले। एवं पृथु महाराज पूर्व अध्याय आम चर्चा करथिले कि यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ करने प्रयास करिसेंती एवं 99 अश्वमेध यज्ञ पर 100 नंबर अश्वमेध अश्व को इंद्र चोरी कर नहीं जाउछंती बारंबार। कारण इंद्र थिले शतकृत 100 हॉर्स सैक्रिफाइस तांकर रेकर्ड ये भांगी दे बोली। तो एभली तांका भितर कंपटीशन हवारु ब्रह्मा का निर्देश रे पृथु महाराज 99 रे ही बंद कर देछंती एवं सेथिरे संतुष्ट होई भगवान आविर्भाव होइछन। तो भगवान विष्णुकर पृथु यज्ञ वेदी रे आविर्भाव कथा। तो एथरे जो देखिबा एमिति नुह जे आमर ऑस्टेरिटी तपस्या बा आमर महान कार्य जो भगवान आविर्भाव हुअंती, किंतु जने गुरु वैष्णवंकर निर्देश को मानिबा द्वारा भगवान आविर्भाव हुअंती। एक कथा ए सिद्धांत रो देखिबा आमे। तो आज आम 20 अध्याय चर्चा करवा पृथु महाराजंकर यज्ञ रे भगवान विष्णुकर आविर्भाव एवं पृथु महाराज को किसी गीता उपदेश देछंती। तापरे आगु को आसीबो। तो चेष्टा करा 23 चैप्टर पर्यंत आम ए सप्ताह रे करिया पय पृथु महाराज किभଳି भगवान कर उपदेश श्रवण करी पुणी पृथु महाराजंकर उपदेश अच्छी कुमार मानक से किभଳି मिशिछंती चतुष्कुमार। आ पृथु महाराज भगवत धाम को शेष रे हरे कृष्ण। तो आज आम ये 20 अध्याय चतुर्थ स्कंदर आरंभ करें। प्रथम श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच भगवान अपि वैकुंठ शाकं मघवता विभो यज्ञैर्यज्ञान प्रतिस्तुष्ट यज्ञ भोक्तम् अभाषत। महामुनि मैत्र कहिले, हे प्रिय विदुर, वैकुंठनाथ भगवान विष्णु पृथुंकर 99 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान रे प्रीत होई इंद्रंक सहित यज्ञ स्थल रे उपस्थित हेले एवं पृथु को संबोधन करी कहबाकू लगे। तो भगवान इंद्रंक सहित चल पृथु महाराज तांकर पुत्र विजिताश को पठाई थिले इंद्र को बांधी आनिया पई एवं सेमाने तापर भावुथिले यज्ञ करी इंद्र को ही कौन आहुति देदवा। किंतु तापर ब्राह्मण माने विशेष कर ब्रह्मा का निर्देश रे से यज्ञ सेतिक बंद करथिले एवं भगवान स्वयं इंद्र को धरी सेठारे उपस्थित होइछन।
ये मैत्रेय मुनि विदुर को कहते। तापर भगवान उपस्थित होते किसी कहबे से। श्री भगवान उवाच एष ते कांचित् भगवान् हयमेध सतस्यः कस्मापयतः आत्मानम् अमुष्य हन्तुम् अर्हसि। श्लोक द्वितीय श्लोक रे भगवान विष्णु कहले, हे प्रिय राजा पृथु, एई स्वर्गर राजा इंद्र तुमर 100 अश्वमेध यज्ञ विघ्न सृष्टि करिछि, किंतु वर्तमान से मो सहित तुम निकट रे क्षमा प्रार्थना करने को आसीछन्ति, अतएव एहाकु क्षमा करने तुमर कर्तव्य। ए श्लोक रे व्यवहृत आत्मानाम शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। योगी और ज्ञानी मानक मध्य यह हूँ साधारण विधि जे सेमाने परस्पर को आत्मन बोली संबोधन करते। कारण योगीगण एक जीव को शरीर बोली भावन्ते नहीं। जीवात्मा भगवान कर अंश विशेष होता आत्मा और परमात्मा गुणात्मक भाव भिन्न नुह। परवर्ती श्लोक रे कथा कहुए जे शरीर ହେଉଛି ଏକ बहिर आवरण एवं फलतः एक उन्नत योगी अन्य को निज ठाରୁ भिन्न बोले भाविबा उचित। तो प्रभुपाद ये परपट देछन्ति कि आमे शरीर नुह आत्मा। प्रभुपादंकर सुवाल आपण देखिबे लेक्चर बा लेखारे, किंतु सेटा बारंबार काहे कहउछन्ति कारण आमे सबले शरीर चेतना रे रहउछे। उत्कलवासी भारतीय कला गोरा पुरुष स्त्री बा शिक्षक वकील माने आमे सबले निजको एदर आमर जन्मस्थान आमर कर्म आमर पोजिशन ए भली आइडेंटिफाई करूचे। किंतु गोपी भारतर पद कमल दास दास अनुदास। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को जे पचारे प्रणाम कले दास अस्मि, आई एम सर्वेंट ऑफ योर्स, हाउ कैन आई सर्व यू। तो ये होची वास्तविक चेतना। तेणु से बारंबार आम कहवा द्वारा अन्य को प्रभु संबोधन करने द्वारा निज को दास संबोधन करने द्वारा आम आमर से स्थिति को जीवा। तो ये साधु संत माने परस्पर को आत्मनम अर्थात भगवान का अंश हे आत्मा ये कथा। So Lord is advising Prithu to forgive Indra based on the understanding that the soul and the body are different. तो ये सिद्धांत जमती भगवत गीतार द्वितीय अध्याय भगवान अर्जुन जो शरणागति होते प्रथमे शरीर और आत्मा विषय ज्ञान प्रदान करते। हूँ आध्यात्मिक जीवन प्रथम पाहुच कि आम शरीर नुहे आत्मा एवं आत्मा स्तर रे परिचय देवा एवं कार्य करवा। तो ये पृथु महाराज को मध्य प्रथम भगवान बुझाई चेष्टा कर कि तुम्हें निजे शरीर नुह आत्मा ए भावना रे तुम्हें इंद्र को क्षमा कर दियो। तो ये 3 ରୁ 12 नंबर श्लोक पर्यंत आम देखा कि किभली जड़े व्यक्ति प्रथमे निजे भगवान कर आत्मा रूप में निजको परिचय दब से स्थिति रहे। श्लोक 3 क्रोधिय साधव लोके नरदेव नरोत्तमः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्य जहिम्नात्मा कलेवरम्। क्रोधिय साधव लोके, हे राजन जो ज्ञान प्रवृत्ति व्यक्तिगण अन्यर मंगल पाई कार्य करिवारे आग्रही से मनुष्य मानक भितर श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ मनुष्य नरोत्तम किए जे अन्यर मंगल पाई आग्रही। साधव तो साधुर ये प्रथम लक्षण पर दुखे दुखी। ये श्रीमद् भागवतम बहुत स्थान रे साधुर लक्षण रे पर दुखे दुखी
भगवान शिवंकर गुणगान करी परम पुरुष भगवान विष्णु मध्य कहिसंती तप्यन्ति लोकतापेन प्रायश साधव जना परम आराधनम तद्धि पुरुषाय अखिलात्। तप्यन्ति लोकतापेन भगवान शिव पृथ्वीर मंगलार्थे जन कल्याणार्थे समग्र विश्व को निजे पान करते अर्थात लोक कल्याणार्थे निजे से कष्टटा को स्वीकार करते से नरोत्तम अन्यर मंगल पाई कार्य करिया पाई आग्रही सेमाने मनुष्य मानक भितर श्रेष्ठ भगवान एठी प्रथमे ई ज्ञान पृथु महाराज को दौरान पृथु महाराज भी जड़े सत्यावेश अवतार यद यद आचरती श्रेष्ठ एवं से अनुसार से आचरण करेंगे एवं मध्य शिक्षा प्रदान करें जड़े उच्च चेतनाशील व्यक्ति कदापि अन्य प्रति हिंसा आचरण करती नहीं कारण देह और से बास कर आत्मा भिन्न बोली से सचेतन कहीं हिंसा करती नहीं कारण से जानी था देह और आत्मा भिन्न दैनंदिन जीवन में आम देखा पाऊ एक पागल व्यक्ति जदि नरहत्या करती ताहले उच्च विचारालय विचारपति ताको क्षमा कर दिया कथा होची जीवात्मा भगवान अंशविशेष होता हेतु सर्वदा विशुद्ध अटे जितेबले से माया कबलित होता है सेतेबेले से त्रिगुणमय भूत प्रकृतिर नियंत्रण को आसी था वास्तविक सेतेबेले से जहाँ करे ताहा भूत प्रकृतिर कबलित होई करे श्रीमद भगवत गीतार कहुई न कर्तृत्व न कर्मा लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्त तो ये एक सिद्धांत स्थापन कराही प्रभुपाद उदाहरण दे कहते हे पृथु महाराज जहाँ इंद्र कार्य करुछंती तार सेथरे किछि दोष नहीं अरे दोष नहीं से तो सब चोरी करी यज्ञ भंडर करुछि किंतु उदाहरण प्रभुपाद देले पागल व्यक्ति जदि नरहत्या करती उच्च विचार विचारपति ताको क्षमा करें जदियो से जघन्य कार्य करिसेंती किंतु जेहेतु से पागल कारण तार हिताहित ज्ञान विचार शक्ति बुद्धि किसी ना से भली इंद्र तार पोजिशन द्वारा से अंध हो जाइछि तेणु विचार हिताहित बुद्धि से भूली जाइछि तेणु से जहाँ किछि करिछि ताको क्षमा कर देवा दरकार तो व्यक्ति भौतिक संसार रे जहाँ किछि कार्य करुछंती शरीर स्तर रे गुणर प्रभाव रे प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व गुणर प्रभाव रे व्यक्ति कार्य करते तेणु यही सत्व रजगुण रज तम गुणर प्रभाव रे रज तम गुण सबाई आछन समस्ते भौतिक संसार कार्य कर जदि सेमाने सब सत्व गुण को उठी पारे ताहले वास्तव वस्तु को आम बुझीपर तो प्रकृत पक्षे जीवात्मा किसी करे नहीं सब किसी भूत प्रकृति द्वारा करा जाय था व्यक्ति व्याधिग्रस्त हेले व्याधि लक्षण मान समस्त प्रकार जंत्रणार उद्भव स्थल होता है तो शुद्धि बोली कहा जायछि एठी भगवान पृथु महाराज को शुद्धि शब्दर अर्थ बुद्धि पुनश्च शुद्धि शब्दर अर्थ अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति पुणी अन्य एक अर्थ होछि भक्त शुद्धि भक्त बुंद आम कथार कहचे जो व्यक्ति भक्त होता है एवं अत्यंत बुद्धिमान होता है से केवल देहधारी आत्मा प्रति किंबा देह प्रति हिंसा आचरण करते नहीं तो देह प्रति हिंसा आचरण है जीव हत्या आत्मा प्रति हिंसा आचरण है ये देहटा को भगवान कर सेवारे न लगे इंद्रिय तृप्ति लगे तेणु भक्त माने सबले प्रयास करती निजे शरीर को भगवान कर सेवारे लगाइबा एवं अन्य को मध्य भगवान कर दास बोली प्रवर्ताइबा बा सेवारे लगाइबा प्रयास करें आ द्वारा आत्मा उपर हिंसा हबन प्रभुपाद कहती इफ यू आर नॉट प्रीचिंग यू आर डूइंग हिंसा हिंसा माने तमे जदि प्रचार करुन तमाने तमे हिंसा करुछ हिंसा कौन ना लोक माने शरीर को इंद्रिय तृप्ति लगाउछन भगवान का सेवा लगा आउला आत्मा प्रति हिंसा देह प्रति हिंसा कौन जीव हत्या अन्य जीव को हत्या तो ये पृथु महाराज को प्रथम ये ज्ञान दौरान भगवान
कि तमें जने बुद्धिमान बा तमें जने भक्त तो तमें ये दुईटा कार्य करने कथा। तो हिंसार निवृत्त रहा कथा। तो ये सुंदर शिक्षा आउ क्षमा करदेवार योग्यता तो प्रत्येक व्यक्ति उपर आम क्रोधित हबार स्वाभाविक, किंतु आम जदि विचार करवा कि जे भी जहाँ कर भौतिक संसार से माने सबू गोटे प्रकार नशा ताकू कह जाए पिशाची ग्रासिले जेन मति भ्रष्ट हो। जड़े व्यक्ति को जिते बड़े भूत लगी सी जहाँ किसी करे से भूतर प्रभाव आ निज प्रभाव तेणु से प्रभाव भावी क्षमा कर दिबा दरकार। तो भगवान कर ये पृथु महाराजा प्रति जो उपदेश इथे आम देखा पूरा ये 16 नंबर श्लोक पर्यंत आसब। लॉर्ड विष्णु इंस्ट्रक्ट पृथु महाराज बहुत भगवान कर शिक्षा कपिल देव शिक्षा आम पढ़चे ये पृथु महाराजा गोटे अध्याय आसो शिक्षा भगवान कर शिक्षा। तो भगवत गीतार धारा अनुसार एक कथा मायार प्रभाव चतुर्थ श्लोक पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। पूर्ववर्ती आचार्य मानकर उपदेश पालन करी समुज चेतना लाभ करिथिबा तुम भली व्यक्ति माने जदि मोर माया शक्ति द्वारा विमोहित हुअन्ति तेबे से उच्च चेतना लाभ करिबा समयर अपचय मात्र बोली विचार करिबा। तो भगवान एठी कहउछन्ति पूर्ववर्ती आचार्य मानकर उपदेश भगवान कर उपदेश आउ आचार्य मानकर उपदेश रे किछि भिन्न नाही। तुम भली व्यक्ति माने जदि मोर माया शक्ति द्वारा विमोहित हुअन्ति कि भगवान कर शरण रे गले भी जने मायार प्रभाव रु मुक्त हेबो आउ आचार्य शरण रे गले आचार्य माम विजानीते भगवान कहउछन्ति आचार्यंकर उपदेश मोठारु अभिन्न। ए श्लोक रे व्यवहृत वृद्ध सेवा शब्द बड़ अर्थपूर्ण। वृद्ध अर्थ वयस्क सेवा अर्थ सेवा द्वारा मुक्तात्मा बा आचार्य मानक ठारू शुद्ध ज्ञान लाभ करा जाइते। तो सेवा द्वारा आमे ज्ञानटा प्राप्त करि पारि तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्नन सेवया। तो सेथिबाई आमे भक्ति समाज रे सेवा करिया पई कहा जाए काहेकि ना केवल सुनिकी इनफॉरमेशन आमे मेमोराइज करि परिबा किंतु वास्तव रे गुरु कृष्णकर सेवा करिबा द्वारा प्रभुपादंकर मिशनरी सेवा करिबा द्वारा से ज्ञानटा हमको हृदयंगम हो। तो से कथा भगवान पृथु महाराज को कहछन जदियो आपण आचार्य मानकर ठारू सब शिखिछन्ति किंतु जदि आचार्य मानकर सेवा करना ताहले से ज्ञानटा आपण जीवन रे उतारी पारिबा ना। पृथु महाराज एहीपरि भाव शिक्षा पाई तेणु ताहाको एक साधारण मानव बोली विवेचना करबा उचित नहीं। देहर बशवर्ती होइथिबा एक साधारण मानव सर्वदा भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा मोहित होता। तेणु ज्ञान विज्ञान इनफॉरमेशन नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज तो आम जहाँ गुरु आचार्य ठारू शुणुचे भगवान ठारू उपदेश सेटक आम जीवन रे उतारिबा किभଳି ना साधुंकर सेवा करिबा तो महाजनयन गतस्य पंथा धर्मस्य तत्व निहित गुहा। तो धर्मर सिद्धांत को साधु माने निज जीवन रे आचरण करी पथ प्रस्तुत करिथाନ୍ତି। सेथिपई साधु मानकर पथ द्वारा आम चलिबा आवश्यक। सेतेबेले जाय व्यक्ति कौन ना मायार प्रभाव रु मुक्त रही पारिबो।
अविद्या विषय किसी कही अविद्या द्वारा वास्तव में भौतिक इच्छा जागृत हुए एवं माया कबलित हुए। अतः कायमिमं विद्वान् अविद्या काम कर्मभिः आरब्ध इति नौवास्केन प्रतिबुद्ध अनुसज्जते। अतएव जो व्यक्ति ए देह को अविद्या काम और कर्म द्वारा विरचित बोली जानिपारे से प्रकार आत्मज्ञ व्यक्ति कौन सी प्रकार ए देह प्रति आसक्त हुए। तो ये जो भौतिक शरीर मिली ये हूँ अविद्यार फल प्रारब्ध कि निजर कर्म फल जो व्यक्ति 84 लाख जोनिर विभिन्न शरीर प्राप्त करुच्च अविद्या। तेणु बुद्धिमान व्यक्ति जानी ए शरीरटा अविद्यार फल से शरीर प्रति आसक्ति हुए नहीं। प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करुछन्ति कि आमे तो असुर कूल रे जन्म तम रज गुण रे रहिबा अन्य को ईर्षा करवा क्रोध करवा ये हूँ आमर स्वभाव कि कर्मर फल है व्यक्ति को विभिन्न परिस्थिति और विभिन्न सिचुएशन रे भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त करे किंतु बुद्धिमान व्यक्ति से वंचित थाए शरीर आसक्ति। पूर्व श्लोक रे कहा जो माने अत्यंत बुद्धिमान से माने निजको शरीर बोली भावती ना अविद्या सृष्ट होइथिबा हेतु ये शरीर दुई प्रकार क्रिया अछि। देह धारणा वशवर्ती हो आम्भे मैंने जितेबाला भाव इंद्रिय उपभोग ही आम्भ मान साहाय्य करिवो सेतेबाला आम्भे मैंने माया विमोहित होइछु बोली बुझिबाकु पड़े। अन्य एक प्रकार माया में होछि शरीर आवश्यकता पूरण करि पारिले व्यक्ति सुखी है एपरि भाविबा किंबा उच्च लोक को उन्नीत हो गले व्यक्ति सुखी है एपरि भाविबा किंबा विविध कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान करिपारिले व्यक्ति सुखी है एपरि भाविबा एटा होछि मध्य शरीर प्रति आसक्ति शरीर को सुख देवा पई प्रयास करना। तार अर्थ नुह जे आमे अननेसेसरी शरीर को कष्ट देवा तपस्या करेबा शरीर को कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम अचेतस माम चयवंत शरीरस्थम तान विधा असुर निश्चय। भगवत गीता 18 अध्याय भगवान कहते कर्षयंत शरीरस्थम इस शरीर भितर जो आत्मा अच्छी ताको अजथा कष्ट देवा शरीर माध्यम तान विधा असुर निश्चय ताको असुर कह। प्रभुपादंकर जने शिष्य मणिवार रे वाक कर साथी सी पादरे बिना चप्पल पिंधि आसचंदी तो परिक्रमा रास्तार कंटा खुंच तो प्रभुपाद कहला रे तोर जूता कहीं ना प्रभुपाद धाम तो खाली पादरे अरे ऑलरेडी देयर आर सो मेनी ट्रबल्स यू आर क्रिएटिंग मोर ट्रबल। तो अननेसेसरी तपस्या शास्त्र जोटा नथिबो से सब तपस्या आमरण अनशन हंगर स्ट्राइक विभिन्न प्रकार जमी बोले ये सब तपस्या किसी आवश्यक। 4 नियम 16 माला ध्यान पूर्वक वैष्णव अपराध न करवा प्रभुपाद पुस्तक पढ़ा ये सब वास्तव में आम तपस्या जोटा भगवान को सब मन पकाया प्रयास करवा भगवान निर्देश को आचार्य निर्देश को पालन करवा ये सब तपस्या। किंतु ये शरीर आवश्यकता पूरण करिपारिले व्यक्ति सुखी हेबो उच्च लोक को गले सुखी हेबो कर्मकांडर यज्ञ अनुष्ठान कले सुखी हेबो ये सब भावना मध्य माया मोह। ठीक तद्रूप भाव राजनैतिक सुविधा हासिल पाई कृत भौतिक कार्यावली एटा मध्य देह धारणार वशवर्ती हो आम जहाँ कामना करू क्रिया करू से सब माया मोह जनित अट। अन्य कथार यह कह जाए भगवान विष्णु पृथु महाराज को यही कथा कहले जे जदि ए प्रकार यज्ञ अनुष्ठान साधारण मानव मान पक्षर एक आदर्श अनुष्ठान अटे तथापि पृथु महाराज पक्षर यह कौन आवश्यकता ना। तो ये साधारण लोक आवश्यक आ पृथु महाराज कहीं आवश्यक नहीं। तो जो मैंने भक्त नुह वेदर कर्मकांड को से मानिवा दरकार अन्यथा से माने पशु हो आटलिस्ट वेदटा को मान। किंतु जो मैंने भगवान भक्ति कले
जदिओ से वेदर कर्मकांड को मानती माने पालन करेंगे किंतु तांकर विश्वास भगवान भक्ति रहा दरकार। यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिण। भगवत गीता कही यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिण ताको त्याग करने कथा नुहे कारण ता द्वारा तार उद्देश्य आत्मार शुद्धिकरण हवा एटा हूँ उद्देश्य ना कि आम गोटे इटा मंदिर को दान करचे बोले से इटार आम ना लेखा हवा दरकार कि ये इटाटा मु दान कर तो से किसी वास्तव रे आत्मार शुद्धिकरण है ना। यज्ञ दान तप एठी पृथु महाराज यज्ञ करछन्ति शतकृत होछन्ति इंद्र मु 100टा अश्वमेध यज्ञ करी रेकर्ड करछि ता रेकर्ड को मु भांगी के मोर भी रेकर्ड हवा दरकार। तो ये हूँ कर्मकांडर उद्देश्य किंतु आत्मशुद्धिकरण जदि उद्देश्य है ताहले सेटा ठीक। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन तो ये 3टा जाक गुण रु ऊर्ध्वर रही आम कर्मकांड करि वेदर अनुमोदित कर्मकांडीय अनुष्ठान मान प्रधानतः भूत प्रकृतिर त्रिगुण उपर आधारित फलत ए प्रकार वैदिक क्रियार ऊर्ध्व को जीवा निमित्त अर्जुन को उपदेश दिया जाए। तो सेम कथा भगवान विष्णु पृथु महाराज को कहते तो कर्म कर किंतु अनासक्त भाव रे कर्मण्य अधिकार से माँ फले सुकदर्शन एक कथा 6 नंबर श्लोक देखा असशक्त शरीर अस्मिन् अमूनोत्पादित गृहे अपत्य द्रविणे वापि कूर्यन् मता बुद्धः। नंबर ट्रांसलेशन जो व्यक्ति ये देह प्रति अनासक्त से आत्मदर्शी पंडित व्यक्ति ए देह संबंधी गृह आपत्य पुत्र कन्या और धन संपद आदि रे किपरि ममता करिवे जदि देह प्रति अनासक्त ताहले देह और बाय प्रोडक्ट पुत्र स्त्री गृह संपत्ति ताहले किपरि ममता करिवो जदि प्रथमे देह ही आसक्तिटा छाड़ीगला। तो वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान निश्चित भाव में भगवान विष्णु का प्रीति विधानार्थे उद्दिष्ट किंतु व्यक्ति ए प्रकार अनुष्ठान द्वारा प्रकृत पक्षे भगवान विष्णु को संतोष विधान करती नहीं बरम भगवत तुष्टि द्वारा स्व इंद्र प्रीति विधान निमित्त चेष्टा कर। तो कर्मकांडर उद्देश्य जदि भगवत प्रीति हवा दरकार किंतु लोक माने कर्मकांडर उद्देश्य कौन रखती स्व इंद्रिय प्रीति भल कर्म कले स्वर्ग को जीवा स्वर्ग को कहीं जीवा ना स्वर्ग रे बहुत अप्सरा अच्छी समरस अच्छी तो सेठी आनंद करवा तो यहाँ हूँ उद्देश्य कर्मकांड से पाप पुण्य किंतु भगवान प्रीति जदि से उद्देश्य नुहे भगवान संतुष्ट करवा सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरवाच प्रजापति अनन्य प्रसवेस्तु ये सब अस्तु इष्ट काम सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरवाच प्रजापति तो प्रजापति ब्रह्मा जितेबाला सृष्टि आरंभ रे यज्ञ प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइस तैयारी कले सह यज्ञ कहीं ना साधारण लोक माने भगवान विष्णुकर प्रीति अर्थे यज्ञ आचरण करी से शुद्धिकरण हो पारि किंतु लोक माने यही यज्ञ दान तप ये सब करुछन्ति कहीं ना ता द्वारा से माने भौतिक सुख लाभ करें तेणु यहाँ हूँ पार्थक्य से भगवान कहते बेटर यू स्टॉप दिस यज्ञ कि जदि यज्ञर उद्देश्य भगवान को संतुष्ट न करवा ताहले यज्ञ करवा ही त्याग कर। श्लोक 7 इथरे भी 7 रे बहुत प्रभुपाद पर्पट लिखिछन्ति सच पीपल विथ नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल
can occupy themselves further with knowledge of the super soul. तो सुपर सोलंकर क्वालिटी एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण सगुणाश्रय सर्वगुणावृत साखी निरात्मा आत्मात्मनां परः। यही आत्मा हेउछि एक शुद्ध निर्गुण स्वयं प्रकाशमान से समस्त सद्गुणर आधार एवं सर्वव्यापी से भौतिक आवरण युक्त नुहे एवं से समस्त कर्मर साक्षी अटंती से समस्त जीव सत्तांग ठारू स्वतंत्र और समस्त देहदारी ठारू सर्वोत्कृष्ट अटंती। तो पूर्व श्लोक जमती पंडित बा बुद्ध असंशक्त आसक्ति रहित श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मत अनुजाई ए श्लोक भगवान विष्णु निज कथा वा परमात्मा कथा कहते परमात्मा सर्वदा जीवात्मा और भौतिक जगत स्वतंत्र बोली प्रतिपादित होती से पर निरात्मा आत्मनः पर पर कि दिव्य व ट्रांसडेंटल एक तो सुपर सोल जो परमात्मा एक से हूँ गोटे कारण समस्त हृदय परमात्मा रूप भगवान था। सर्वभूतेषु एनैकं भावम् अव्ययम् अक्ष्यते अभिव्यक्त विभक्तेषु तद्ज्ञान विधि शाब्दिकम। तो भगवत गीतार कही सर्वभूतेषु एनैकं भावम् अव्ययम् इक्ष्यते सब जीवों भितर गोटे अव्यय भाव को जे देखिपारे तो से हूँ सत्व ज्ञान से ज्ञान हूँ सत्व गुण अर्थात जीव शरीर भिन्न भिन्न हेले मध्य सेमानकर आत्मा गोटी आउ समस्ते भगवान अंश बा से परमात्मा को जी सब जीव भितर दर्शन कर तो एक हूँ वन परमात्मा पाई किंतु जड़े बद्ध जीव हूँ अनेक अनलिमिटेड से भावे सब अनेक शुद्ध परमात्मा हेले शुद्ध किंतु जीव ये कौन अशुद्ध कंडीशन सोल बद्ध जीव तार विभिन्न प्रकार भौतिक इच्छा द्वारा स्वयं ज्योतिर सेल्फ एफिल्जेंट नॉट सेल्फ एफिल्जेंट निर्गुण विथआउट मेटेरियल क्वालिटीज ये सब गोटे गोटे शब्दर अर्थ ये कहुची निर्गुण कि भगवान बा परमात्मा गुण आउ बद्ध जीवर गुण गुणाश्रय रिजर्वर ऑफ गुड क्वालिटीज गुणाश्रित engaged in material qualities सर्वगो एबल टू गो एवरीवेयर सर्वगतः परमात्मा नॉट एबल टू गो एवरी गीता 12 अध्याय 5 श्लोक सब गुण 6-7 कहुई परमात्मा गुण सर्वगत अनावृत साक्षी परह ट्रांसेंडेंटल तो एभली जदि जने जाने कि भगवान कर सब गुण आमे होचे भगवान कर अंश ताहले ए कथा गोटे छोट स्टोरी मन पड़े भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर उपदेश उपाख्यान तो गोटे सिंह छुआ जन्म है कि से मेंढा पल्लर रहीगला आ मेंढा पल्लर रही कि सी निजक मेंढा बोली भाविला ता माँ जिते आसो ना से मेंढा मान दौड़ी पलैबारे कारण सब मेंढा डरिकी पलैबे किंतु तापर ता माँ ताकू दिन धरी देछि धरिकी नहीं कि कुओ भितर तार फटो देखई अरे मु तो ये मेंढा भली नुह मु तो ये सिंह भली माँ गर्जन कर से सिंह छुआ तापर से निजर तो से भली भौतिक संसार बद्ध जीव ए भौतिक संस्पर्श आसी निजक भौतिक बोली विचार करुँच जितेबाला से शुद्ध भक्तर संस्पर्श आसी भगवान गुण को बुझीपार से निजर वास्तव परिचय जानीपार से भगवान दास बा से नित्य और शाश्वत अर्जुन जमती मोह जाइथिले युद्ध करने गुरु पिता मह किंतु वास्तव जो भगवान आत्मज्ञान देले न जायते मां म्रियते कदाचित ए राजा मान आगुरी अच्छा वर्तमान अच्छा आग को भी रे सब किसी सी बुझीपारे तो ये ज्ञान भगवान पृथु महाराज को दौरान तो ये ज्ञान
फल कौन रिजल्ट ऑफ दैट नॉलेज। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये गुणाश्रित गुणाश्रय हम्म डिफरेंस टिके कहि दियंतु प्रभु जी टिके। गुण आश्रित और गुणाश्रय। गुणाश्रय रिजर्वर ऑफ गुड क्वालिटीज। गुण आश्रित एंगेज इन मटेरियल क्वालिटीज। माने गुण आश्रय एठी जहाँ भगवत गुण भल गुण जार आश्रय यस्यस्ति भक्ति भगवते अकिंचन सर्वे गुण तत्र समासति। आउ किंतु गुणाश्रित एठी जो हला कहला एठी गुण अर्थ ए जो सतगुण रजगुण तमगुण। एठी जो गुण एठी गुड क्वालिटी प्रथमे गुण आश्रय। तो जो महान भक्त मानक पाखरे सब भल गुण माने आश्रय नहीं यशस्ति भक्ति भगवत किंतु बद्ध जीव ये गुणर आश्रय रहे। ये जो गुण अर्थ ये तीन गुण सतगुण रजगुण तम गुणर प्रभाव रहे से कार्य गुणातीत भव अर्जुन। तो ये तीन टा जाक गुण ऊर्धरे उठा पड़ो। तो आम जो उठी भक्ति करवा गुणातीत भक्ति सेतेबेले भगवान पाखरे थिबा विभिन्न गुण आमर आश्रय न अर्थात आमे सब प्रकार भल गुणर अधिकारी हो पार। गुणाश्रित गुण आश्रय। तापर अष्टम दस। परमात्मा परमात्मा हेले गुणाश्रय हम्म और जीवात्मा होचंती गुणाश्रित। कंडीशन सोल माने बद्ध जीव। कारण जेतेबेले जीव मुक्त हो अर्थात भक्त हो सी गुणाश्रय हो। कारण से डायरेक्ट परमात्मा निर्देश परिचालित हम बुझिपारे। किंतु जे पर्यंत बद्ध जीव सेतेबेले सी हूँ गुणाश्रित परमात्मा स्वरूप को अर्थात गुण को सी भी प्राप्त करे। हरे कृष्ण आज्ञा आज्ञा आज्ञा। रिजल्ट ऑफ नॉलेज कि आमे अष्टम श्लोक रे देखिबा जेतेबेले भगवान ठारू शुद्ध भक्त ठारू ज्ञान प्राप्त करिवो आत्मज्ञान ताको कहा जाए परमात्मा ज्ञान ताहले तार कोन है। ज एवं संतमात्मानम् आत्मास्त वेद पुरुष नाज्यते प्रकृतिस्तोपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। जो पुरुष देहस्थ आत्मा और परमात्मा को पूर्वोक्त प्रकार अवगत होइछंती से देहस्थित होई सुद्धा देहर गुण द्वारा अर्थात भूत प्रकृति गुण द्वारा आसक्त होती नहीं से मोठारे भक्ति जोगरे परमेश्वर ठारे अवस्थित था। तो ये श्लोक कहला तो जीव जेहेतु तटस्थ से परमात्मा निर्देश जदि परिचालित हुए ताहले भगवान गुण को प्राप्त करे। आउ जदि भौतिक संसार बा शरीर जो तैयारी है कौन तीन टा गुणर समाहार सत्व रज तम गुण मन इंद्रिय शरीर द्वारा जदि परिचालित हुए ताहले से बद्ध स्थिति को लाभ करे। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवत सगुणान समतीतान ब्रह्म भूय कल्प। तो ये गुण उपर को किभली उठी पारिबा ता विषय प्रभुपाद देछन। जदि जणे अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस करे भगवान के प्रति ताहले तीव्र भाव रे ताहले से ये तीन टा जाक गुणर ऊर्ध्व को उठी पारी परमात्मा स्थिति भगवान कहते मोर स्थिति को लाभ करे मई स्थित जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति जोगरे स्थिर होता है जेकोसी प्रकार परिस्थिति भक्ति पथर विच्युत हुए ना। तो आम अव्यभिचारिणी भक्ति कौन आज भल लागू मन कि खराब लागू परिस्थिति खराब हो भल हो किए सम्मान करू अपमान करू प्रत्येक परिस्थिति आम भगवान भक्ति आचरण करवा अव्यभिचारिणी भक्ति। तार तापर जदि जने व्यक्ति एभली भगवान अव्यभिचारिणी भक्ति कला तार किछि प्रैक्टिस बा से अभ्यासर रिजल्ट विषय कहु 9 और 10 श्लोक।
जा स्वधर्मेण स्वधर्मेण मां नित्य निराश्री श्रद्धयान्वितः भजन्ते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसिद्धति। परम पुरुष भगवान विष्णु कहले, हे प्रिय राज पृथु, जे स्वधर्म रे वर्णाश्रम रे रही निष्काम और श्रद्धान्वित होई मोर आराधना करुଥାଏ ताहांकर मन क्रमे क्रमे प्रसन्नता लाभ करे। एवं प्रसन्न मनस तो केतेबेले ना अव्यभिचारिणी भक्ति जेतेबेले हम कि जो वर्णाश्रम धर्म रही भगवान जो स्थिति देइछन्ति से स्थिति रे रही अनासक्त भाव रे भगवान कर प्रीति अर्थ जदि व्यक्ति कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म रे थाई भौतिक कर्मर फल लाभर आशा रखिबा उचित नुह कि आम संतान मानकर आमे जत्न नौछे ए उद्देश्य रे कि सेटा हमर कर्तव्य। एथिपाई नुहे कि सेमाने बड़ हेले मध्य हमर जत्न नै। तो एई भावना दीटा फरक कि आमे अन्य जन को साहाय्य करूचे ए उद्देश्य रे कि कृष्ण प्रीति अर्थ कहला सेवा अंगीकार कि अन्य जन को साहाय्य करने द्वारा भगवान संतुष्ट ना कि से व्यक्ति को साहाय्य करते सी आम उपर खुशी हो सी किसी भौतिक सुविधा आमको दबा सी आमको साहाय्य करे। ये भावना रखी जड़े निजर कर्तव्य कर्म को संपादन करने द्वारा भगवान से तुष्ट हुए। रिजल्ट से रिजल्ट कौन 10 नंबर श्लोक रे परित्यक्त गुण सम्यक दर्शन विशदाशय शांति में समावस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अस्तुते। ब्रह्म कैवल्यम कैवल्यम अर्थात इथे भौतिक दोषर मुक्त मुक्ति नुह जिते भूत प्रकृतिर प्रभाव मुक्त होई हृदय पवित्र हो जाए सेतेबेले भक्तर मन प्रसारित स्वच्छ हो जाए एवं से समदृष्टि संपन्न हुए सम्यक दर्शन। तो समदृष्टि संपन्न विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचय सुपाके च पंडित समदर्शी। तो पंडित समदर्शी तो यही समदर्शी कथा कहुई जीवन रे सही स्थिति रे से अपार शांति लाभ करे एवं मो सहित सच्चिदानंद रूप रे समान भाव रे अवस्थान करे। समान भाव रे अर्थात मम स्थिति गता कि मोर स्थिति शुद्ध सत्व स्तर से जीव लाभ करे। तो मायावादी मानकर कैवल्य धारणा वैष्णव मानकर कैवल्य तात्पर्य भिन्न अटे। तो मायावादी माने भावती व्यक्ति दोषर मुक्त हला खणी ब्रह्म रे लीन हो जाए कि से स्वयं भगवान हो जाए किंतु वास्तव रे भगवान कर सह समवास करे ए कथा वैष्णव मान। नेली शुआ नेली गछरे गोटे सबुज गछरे सबुज शुआ पशिगला ता माने से गछ भितर से मर्ज हो गलानी गछरे रहिला दरकार पड़े बाहर पड़े। तो से भली निजर अस्तित्व को से हराए ना बरम सेठी भी भागवत धाम रे निजर अस्तित्व रही था। तो यही कैवल्य कथा ब्रह्म कैवल्यम अस्तुते ब्रह्म स्थिति लाभ ताहले तार योग्यता एलिजिबिलिटी फॉर दैट लिबरेशन 11 श्लोक रे जो मैंने जानती जे हे भौतिक शरीर पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय और मन द्वारा निर्मित एवं एथरे वास करिबा आत्मा निष्क्रिय साक्षी रूपे अवस्थान करती से माने भौतिक बंधन मुक्त हेबा योग्य अट कि ये जो पंच महाभूत शरीर एपरिक मन मध्य मन को जमती आमको आज भल लगुच काली यही भल यही मंद यही सब मंद चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह। तो ये भल मंद कौन ये मनर गोटे स्थिति एटा भल एटा मंद किंतु वास्तव में शुद्ध कर जदि विचार कर भौतिक संसार किछि भल नहीं। अरे मन भल नहीं लागे ए संसार भक्ति विनोद ठाकुर कहते कारण किसी शुद्ध अमिश्रित आनंद नहीं सब ये आनंद भितर दुख मिश्रित रही किंतु वास्तव भगवान कर भक्ति होची केवल गोटे मात्र भल।
तो जेमाने जानती ये भौतिक शरीर मन इंद्रिय सब किछि भौतिक निष्क्रिय साक्षी रूपे आत्मा आत्मा एथिरे अवस्थान करिछि सेतेबेले होछि जीवन मुक्त स्तर स उच्यते। प्रभुपाद उदाहरण देछन भगवत गीतारे कि जेतले नड़िया गोटे पाचिल नड़िया को आम हलाउचे भितरे ता भितरे खोपरा माने ड्राई कोकोनट है कि से ढकढक है बाजुच अर्थात जदिओ से नड़िया भितर अच्छी तथापि नड़िया सी छाड़ी जाइए सेमिति शुद्ध भक्त जदिओ भौतिक संसार रे रही निजर समस्त कर्तव्य कर्म पालन करती किंतु भौतिक संसार से अनासक्त रही था। तो ये हूँ व्यक्ति उदासीनवत कार्य करते कौन सी प्रति स्पृहा नहीं कौन सी प्रति घृणा नहीं। राग द्वेष विमुक्तेश विषयान इंद्रियाश्चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिक। राग द्वेष विमुक्तेश राग माने आसक्ति द्वेष माने घृणा प्रत्येक परिस्थिति को से आसक्ति डिजायर करते नहीं कि घृणा घृणा करते नहीं। तो जो भाई परिस्थिति रे भगवान रखिले संतुष्ट रह। तो ये भौतिक शरीर आ मन ये जेहेतु भौतिक तेणु तार भौतिक क्रिया रहिबो क्षुधा तृषा काम क्रोध किंतु व्यक्ति से निवृत्त रहिबा आवश्यक। तो डिवोटीज इक्वानिमिटी कि जने भक्त किभली सम दृष्टि भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाह द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्म दृष्टासु संपसु विपश्रुसूरयो निवृक्रियन्ते मयि बद्ध सोहृदा। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाह आम देखुचे जो शरीर भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होती भगवान विष्णु कहले हे प्रिय राजा पृथु भौतिक प्रकृतिर त्रिगुणर प्रतिक्रिया रे ए भौतिक जगत निरवच्छिन्न भाव रे परिवर्तित हेउछि। पंचभूत इंद्रिय समूह सेमानकर अधिदेवता आत्मा स्फुलिंग द्वारा उत्तेजित होइथिबा मन एगुड़िक समारोह शरीर गठित हुए जेहेतु भौतिक स्थूल पंचतत्व बा सूक्ष्म तत्व द्वारा निर्मित शरीर ठार आत्मा भिन्न अटंती श्रद्धा भक्ति सहित मोठारे संपृक्त मोर भक्तगण पूर्ण ज्ञानी होइथिबा हेतु सेमाने कदापि भौतिक सुख दुखरे विव्रत हुअन्ते नाही। तो भौतिक सुख दुखरे मोर भक्त माने प्रभावित हुअन्ते नाही। शीत उष्ण सुख दुख मात्रा स्पर्शस्तु कंतेय शीत उष्ण सुख दुख आगम अपायन अनित्य ताम स्थितिख्या स्वभारत। हे अर्जुन शरीर आ शरीर संबंधी ये जो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये आसव जीव ये हूँ अनित्य अनित्य शरीर प्रति तेणु से ताम स्थितिख्या स्वभारत सेटा को तुम सहन करवा शिख प्रत्येक परिस्थिति। तो शरीर क्रिया प्रति उदासीन रही ताहार उत्तर होची ए सब क्रिया संपूर्ण रूपे आत्मार क्रिया ठारू भिन्न। ए संबंध रे एक स्थूल उदाहरण दिया जाए जने व्यवसायी मोटर गाड़ी रे बसी यात्रा करुछन से यात्रा काल रे मोटर गाड़ी रो गति को लक्ष्य करुछन एवं चालक को मध्य निर्देश देउछन्ति से मध्य जानती मोटर गाड़ी रे केते तेल दरकार से गाड़ी संबंध रे सब कथा जानती तथापि से मोटर गाड़ी को संपूर्ण भिन्न अधिक भाव तांकर व्यवसाय युक्त संपृक्त था एपरिक मोटर गाड़ी रे जीवा बेले से तांकर व्यवसाय कथा ऑफिस कथा चिंता करता से मोटर गाड़ी रे बसी सुधा गाड़ी सहित तांकर कौन संबंध न था। व्यवसायी जेपरी सर्वदा तांकर व्यवसाय कथा चिंता करथांदी ठीक सेपरि जीव सर्वदा प्रीतिमय भगवत सेवा कथा चिंता करबा उचित। एपरी करिपारंती ताहले जड़ शरीर क्रिया ठारू से संपूर्ण असंपूर्ण रही पारिबो बारे। तो बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद एठी दैछन्ती जेमिति गोटे बिजनेसमैन तार गाड़ी रे बसिकी ऑफिस जाउची
से घर बाहर से गाड़ी रे बसिक ऑफिस कथा चिंता करुच्ची बेले बेले लैपटॉप नहीं कि से गाड़ी भितर भी तार काम आरंभ कर दौर ना किंतु से जानी गाड़ी रे तेल पकाया दरकार गाड़ी मेंटेनेंस दरकार से सब करुच्ची से किंतु तार चिंता सब केमी बिजनेस बढ़ो केमती अधिक धन रोजगार हम तो से भली ये भौतिक शरीर रे आमे थिले मध्य भौतिक शरीर विषय चिंता न करी आमे भगवान को विषय चिंता करिया किंतु भौतिक शरीर आवश्यकता को पूरण करिया जेमती गाड़ी रे से तेल पकाउची तार मेंटेनेंस भी करूची तो ये शरीर टाको मध्य आमे जेहेतु एटा गोटे मोटर गाड़ी हमको ऑफिस जीवारे साहाय्य करुच्ची तार भी जत्न नवा किंतु ता विषय चिंतित हवानी आमे तार उद्देश्यटा कौन ना आमको जाइए ऑफिस रे पहुँचवा आमर बिजनेस बढ़ावा तो से भाई शरीर उद्देश्य हूँ भगवान भक्ति कर इदम शरीरम खलु धर्म साधन उद्देश्य रे अन्यथा तो से शरीर को भी आम मिस यूज करिपरिबा नाही कारण तार उद्देश्य विरोध सेटा है तो ये भाव में आम शरीर जदियो जत्न नवा किंतु शरीर चिंता ठारू भिन्न रही तो ये जड़े भक्तर लक्षण किभली सी शरीर टाको भाव सिंस यू आर बाउंड टू मी बाय अफेक्शन यू शुड फॉलो माय ऑर्डर तो जेहेतु आमर उद्देश्य है बिजनेस करवा से गाड़ी रे बसी आम बिजनेस कथा चिंता करुचे से भली भगवान कहते मोर भक्त मो प्रति स्नेह थाए तेणु से सब बेले मो विषय चिंता करे 13 ରୁ 16 रे भगवान आउ किछि इंस्ट्रक्शन दौरान स्पेशल 13 नंबर रे देखिए 4 इंस्ट्रक्शन समानतम मध्यमाधम सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशय मयोपकपाखिल लोक संयुत विधत्त सवीराखिल लोक संरक्षणम हे प्रतापी राजन अतएव तुम्हें सुख दुख सम ज्ञान करी एवं उत्तम मध्यम अधम मानक ठारे समबुद्धि होई सुख दुख विषय इंद्रिय मन को वशीभूत कर एवं मु तुमको जो अवस्था जेपरी भाव रखिबार व्यवस्था करे ना कहीं सब प्रकार अवस्था समभावापन्न हुई एठारे तुमर एकमात्र कर्तव्य समस्त प्रजा को सुरक्षा प्रदान ट्रीट हायर इंटरमीडिएट एंड लोअर एंटिटीज विथ इक्वालिटी तो जमती नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते कि तुमर समस्कंद जदि जड़े मिले तांका सहित प्रीति कर तुमर उच्च गुणर अधिकारी को सम्मान कर गुणाधिक मुदाम लिप्सा गुणाधम आउ तुम ठारू जे जूनियर बा तांको साहाय्य कर गुण रे तार बुद्धिया पाए भगवान विष्णु को ठारू प्रत्यक्ष भाव उपदेश प्राप्त हबार यह एक उदाहरण कि डायरेक्ट भगवान ये पृथु महाराज को इंस्ट्रक्शन दौरान कि तुमर कर्तव्य कर्म पालन कर प्रत्यक्ष भाव भगवान विष्णु को उपदेश प्राप्त होंतु बा ताहांकर प्रामाणिक प्रतिनिधि श्री गुरुदेव ठारू प्राप्त होंतु जेपरी प्राप्त होंतु ना कहीं से उपदेश को जीवन में पालन करने प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य गुरु मुख पद्म वाक्य भगवान प्रत्यक्ष निर्देश अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में युद्ध करथिले ठीक से परी पृथु महाराज ये तो व्यवसायिक बुद्धि अर्थात गुरु और भगवान निर्देश को जीवन में पालन करने प्रयास कर तो भगवान विष्णु पृथु महाराज को निर्देश देते एक राजा हिसाब से शारीरिक क्रियार प्रभाव निजक मुक्त रखे और सतत भगवान सेवार नियुक्त रहे ताले से निजक मुक्त स्थिति रखिपारे बी इक्विपाइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस एंड प्रोटेक्ट योर सिटीजन लो करक्शन तो निजर इंद्रिय को संयम करिवो शीत उष्ण सुख दुख को सहन करिवो एवं प्रजा पालन करिवो एभली भाव में तांको उपदेश दे
Why should a king protect citizens? तो ये 14 रे प्रजा पालन ही राजा पक्षरे परम मंगल कार्य कारण परलोकरे राजा प्रजा मानकर उपार्जित पुण्यर एक षष्ठांश भाग भोग करती जो राजा प्रजा मानक निकटरू कर ग्रहण करती अथच सेमानकर सुरक्षा विषय उदासीन होती प्रजागण से राजार पुण्य हरण करनियंती एवं राजा प्रजा मानकर पाप फल भोग तो प्रजा पालन कहीं ना प्रजा को पालन करने द्वारा प्रजांकर भी भक्तिर किसी अंश राजा को मिल किंतु जदि तांको पालन न करे राजार भक्ति बा पुण्य प्रजा माने नहीं चाहिए श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत ठाकुर इंस्ट्रक्शन देले यू प्रीच दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट व्हेनेवर यू गेट जदि तमे पैसा पाइबो पुस्तक वितरण करी छापा अंग्रेज भाषा रे ए कथा प्रचार कर इन दिस वे यू विल बी बेनिफिटेड एंड यू विल बेनिफिट फॉर द सोसाइटी तो एभली भाव रे तुमे निजर मंगल आ समाजर मंगल करि पार तो जदि जने राजा हिसाब रे तमे प्रजा मान को पालन कर तापर तम निजर मंगल हबो आ समाजर मंगल अर्जुन को मध्य से कथा भगवान कहिथिले तो लोक कल्याण भगवान भक्ति दीटा जाक गोटे जिनिस कारण यहाँ हूँ साधु वृत्ति बा भक्तिर गोटे अंग जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा चैतन्य महाप्रभु भी कहते तो लोक कल्याण तो भगवान विष्णु पृथु महाराज को उपदेश दे कहले जे एक राजा प्रजा पालन और राज्य शासन कर्तव्य त्याग करी मुक्ति लाभ निमित्त हिमालय को जीवा उचित नुह से ताहांकर राज कार्य संपादन करी मुक्ति पाई पारिबो राजा बा राष्ट्र मुख्यंकर कर्तव्य होची से देखिबो जे प्रजागण स्वधर्म पालन करूछन्ति एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे राजा और राष्ट्र मुख्यंकर एक कर्तव्य से प्रजा मानकर मंगल देखिबो ना कि सेथि प्रति उदासीन तो एक कथा एठी मध्य से कहछन एही नीति मध्य पिता माता गुरुजन प्रति प्रयोज्य आम हूँ चाहे पृथु महाराज राजा थिले सी शासन करे आम कौन ना जदि पिता माता कुकुर बिराड़ी भली केवल संतान उत्पादन करती किंतु आसन्न मृत्यु कबल से रक्षा न करि पारंती ता नहले संतान मानकर पशुकर्म निमित्त से माने दायी है पिता न सस्यात् माता न सस्यात् गुरु न सस्यात् जननी ये गोटे श्लोक अच्छी भागवत में समुपेत्य कि जो माने जदि से पुत नामक नरक रु बा गोटे नरक जो अच्छी जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार न करि पारछन्ति ताहाले पिता हबार गुरु हबार जननी हबार से कौन से अधिकार नाही आ तार से फल आ दुईटा श्लोक चर्चा करके टिके देखना 15 नंबर तो 15 नंबर श्लोक रे भगवान विष्णु कहले हे प्रिय राजा पृथु अतएव जो धर्म प्रधान प्रधान ब्राह्मण ऋषि मानकर अनुमोदित एवं श्रोत परंपरा क्रमे आगत तुमे से धर्म को प्रधान ज्ञान करी अनासक्त भाव रे पृथ्वी पालन कर ताहले प्रजागण तुम प्रति अनुरक्त हेबे एवं तुमे मध्य अचिरे निज भवन रे सनक आदि सिद्ध पुरुष मानकर उपस्थिति देखा पाए तो गोटे भगवान कहले अरे राजा बहुत प्रकार धर्म आसीबो किंतु जो साधु माने श्रुत बा शास्त्र रो जो धर्म विषय कहउछन्ति सेटा को पालन करिया मुख्य कर्तव्य जदि एटा तमे ठीक भाव रे कल ताहाले साधु माने तमर द्वार को आसीबे अर्थात सनक सनातन सनंद सनत कुमार एभली सिद्ध पुरुष भगवान शुद्ध भक्त माने तुमर दरबार को आसीबे ताहाले जानिबो जे तमे ठीक भाव रे धर्म आचरण करू ए कथा भगवान एठी कहिले आ दीटा अध्याय पर आमे देखिबा किभली चतुष्कुमार आछन्ति पृथु महाराज दरबार को तेणु एटा सिद्ध हला कि एटा तमे पालन करिवो बेले भगवान तम माने साधु माने तमर दरबार को आसीबे तो ए कथा
भगवान विष्णु राजा पृथु को उपदेश दे कहले प्रत्येक वर्णाश्रम धर्मनीति पालन करवा उचित। ताहले भौतिक जगत रे जो स्थिति रे थांतु ना कहीं ये धर्म पालन कले मृत्यु पर निश्चित भाव में मुक्ति पाई, अर्थात ये भक्ति। द्विजग्र शब्द व्यवहार करा जायछि, स्वतंत्र उद्देश्य अछि। पराशर और मनु आदि ब्राह्मण गण प्रधान ब्राह्मण अटे। ये प्रधान ब्राह्मण ऋषिगण किपरि वर्णाश्रम धर्म जीवन में पालन करिया से संबंध में आम्भ मानक निर्देश देछि। जेमति पराशर मनु महाराज मनु संहिता, तो ये सब ग्रंथरु सेमाने कौन धर्म वर्ण आश्रम रे किभଳି व्यक्ति पालन करिवो श्रीमद् भागवत में जी वर्णना कराई। वर्णाश्रम आचरवत पुरुष पर अपमान विष्णु आराधते पंथा। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वर्णाश्रम उद्देश्य हवा दरकार, अन्यथा श्रम एवं ही केवल, अन्यथा केवल श्रम हम किंतु से वर्णाश्रम धर्म पालन कर किसी लाभ हेब नहीं। श्लोक 16 वरम च मत कंचन मानवेन्द्र वृणीष्वते हम गुणशील जंत्रितः नहम अखेव सुलभस्तपोभि जोगेन वा तद समचितवर्ति। हे प्रिय राजा, तुमर उन्नत गुणावली और सदाचार द्वारा मु वशीभूत होइछि। अतएव तुम्हें मो निकटर कौन से अभिष्ट वर प्रार्थना कर। जो माने उन्नत चेतनाशील और सदाचारी नुहंती से माने केवल कठोर तपस्या जोग बा यज्ञ अनुष्ठान द्वारा मोर प्रीति लाभ करिपारंती नाही। तेणु जो माने प्रत्येक परिस्थिति रे मते हृदय सर्वदा चिंता करुथांती मु सेही मानक हृदय सर्वदा अवस्थान करू। तो ये भगवान कहउछंती देख तुमर बहुत बड़ यज्ञ करने द्वारा मु संतुष्ट नुह। कठोर तपस्या जोग यज्ञ द्वारा मोर प्रीति लाभ करिपारंती नाही। बरम जो माने मोर भक्त मानकर उपदेश को पालन करती, मोर उपदेश को पालन करती, अतएव तुमर यही व्यवहार द्वारा सदाचार और गुणावली द्वारा मु वशीभूत। तमें बहुत बड़ महान कार्य करिपार किंतु तमर आचरण द्वारा जदि भगवान भक्त माने संतुष्ट नुहंती ताहले से सब किसी मूल्य नहीं। तुमर उन्नत गुणावली और सदाचार द्वारा मु वशीभूत, वैष्णव क्वालिटी। तो से तुम्हें मो निकटर कौन से अभिष्ट वर प्रार्थना कर। तो ये पृथु महाराज भगवान वास्तव संतुष्ट होती। एवं देखंतु इंद्र बहुत बड़ा कार्य करुच्ची किंतु इंद्र उपर संतुष्ट नुह। किंतु पृथु महाराज जड़े इंद्र तुलन में साधारण राजा हेले मध्य जदिओ 100 घोड़ार यज्ञ कर न पारिथिले मध्य भगवान से संतुष्ट। तो पृथु महाराज बिकम मोर फेमस बाय 99 horse sacrifice than Indra because Lord appeared in his yajna and he pleased the Vaishnava like Lord Brahma। तो ये कथा भगवान कही 26 गुण आई भक्त मान विषय देखा जाए। दयालु कहारी प्रति कलह करती ना। प्रभुपाद ए 26 क्वालिटीज ऑफ ए वैष्णव लिखि कारण गुणावली और सदाचार द्वारा मु वशीभूत। यहाँ पाठ करें अद्वैष्ट सर्वभूतान मैत्रम करुणा एवं द्वादश अध्याय भगवत गीतार 12 ରୁ 20 नंबर श्लोक, 13 अध्याय दिव्य गुण विषय मध्य ट्रांसीडेंटल गुण जो दैव असुर संपद 17 अध्याय तो भाई वर्णना करा जाए। हरे कृष्ण। तार जदि किसी जिज्ञासा थाए ए विषय पचारि पारे आम नेक्स्ट सेक्शन। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। पृथु महाराज तो अवतार थिले। पृथु महाराज तो अवतार थिले, 27 अवतार थिले। ताकू भगवान विष्णु जो आसिक सब शिक्षा दवा से कौन माने हमर कौन नहीं माने पृथु महाराज जहाँ किसी कार्य कले सेटा को भगवान रेकमेंडेशन कले कि एटा होची कौन जेतले नारद मुनि व्यासदेव पाखरे पहुँचिले कि तांकर अपरितोष रो कारण पचारिले व्यासदेव ऑलरेडी जानी थिले
कि मोर असंतुष्टर कारण होउची कि मु भगवान विष्णु को ग्लोरीफाए करनी कर्मकांड विषय लिखी लोक मैंने किंतु तथापि नारद मुनि ठारू से कन्फर्मेशन करने चाहूले बुझिपारे। तो से भली पृथु महाराज जदिओ भगवान अवतार किंतु से जहाँ किसी करुछंदी स्वयं भगवान आसिक सेटा को रेकमेंडेशन करेंगे इट इज राइट। तो आमे बेले बेले भावुचे कि एटा ठीक कहते जदिओ प्रभुपाद कहते एटा कर एटा कर तथापि आमर अथॉरिटी साथ आमे सेटा को कन्फर्मेशन करदे प्रभुपाद कहते एटा। प्रभुपाद को तांकर शिष्य थरे पचरागला कि प्रभुपाद यू लाइक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कि यू लाइक टेम्पल कंस्ट्रक्शन यू लाइक प्रीचिंग कौन आपन को प्रिय सब। प्रभुपाद पर्सनली कहले इफ यू लव कृष्ण आई लाइक दैट। तो ये सब कर उद्देश्यटा कौन प्रभुपाद कहले भगवान को प्रेम करवा ना कि कार्यटा पर्टिकुलर। तो से भली यज्ञ करवा दान करवा पालन करवा किंतु तार उद्देश्य है तार उद्देश्य रहा वैष्णव गुण तुमर उन्नत गुणावली सदाचार द्वारा मुझे वशीभूत यू शुड बी ए जेंटलमैन। प्रभुपाद कहते माय डिवोटीज आर परफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। तमें प्रथमे भद्र व्यक्ति हो तापर केतिकी कौन कर। तो सेटा को प्रभु माने भगवान कन्फर्मेशन करने रिकन्फर्मेशन सेटा आसिले हला आउ किछि कार the Lord's affection dealing with पृथु महाराज। तो पृथु महाराज साथ भगवान कर व्यवहार विषय हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण हरे ଟିକେ प्रभु। ଡେରି ହେଇଗଲା ଟିକେ question ପ- ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ରାଜା ଯଦି କିଛି ଏ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯଦି କିଛି ପାପ କରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ରାଜା ଭାଗି ହେବେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରଜା ମାନେ ଯଦି ଅସତ୍ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତାର ଫଳ ବି ରାଜା କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ हाँ ହଉଛି ସେଇମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର हाँ ଯୋଉ ଫଳଟା ସେମାନେ ପିତା ମାତା ମାନେ ଭୋଗ ପାଇବେ କି? सेटा दी जन जाक ना देखो पिला माने जदि मानु नाहंती ता माने सेटा गुरुर दोष ना शिष्य मानू से बराबर ट्रेनिंग देनी तेणु शिष्य माने गुरुंकर कथा मानु नाहंती। शिष्य जदि किछि भल काम कला गुरुंकर ना होची ना नहीं। अरे का शिष्य एत बड़ कला शिष्य जदि खराब काम कला गुरुंकर ना पड़ुची ना नहीं। हेले से जहाँ कला कहीं ना गुरु सेटा ताको ट्रेनिंग दे नाहंती बोली दोषटा गुरु आड़े जाउची ना नहीं। तो से भली पुत्र जदि पितांकर कथा मानुनी दोषटा पिता को जीव कहीं ना सी ट्रेनिंग देना सेटा शास्त्र हिसाब से किंतु ता फल तो सी पाइब जेहेतु से पितांकर आदेश मानिलानी तार अपराध करके सी किंतु पितांक दृष्टि सी दुख करया कथा जे मोर पिला मानक मु ठीक भाव सदाचार शिखई पारिलेनी ना शिखई पारि प्रभु जी माने फल तार दोष ये फलटी भाग नेबे कि नहीं एटा पचारुछु। हाँ भाग नेबे ना दी जन जाक पुत्र तार पिता को अवमानना कला बोली से तार फल पाइब पिता तांको पुत्र को शिक्षा दे पारलानी बोली से तार फल पाइब मोर अधीन रे जेते थिले मु तांको मनीष करि पारलेनी पशु भली करदेली सेथिपाई मु मध्ये दायी दी जन जाक फल पाइब ना ତାଙ୍କୁ ତ ପିତା ତ କହୁଛି ନା ପିତା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଉପଦେଶ ଦେଲା ସେ ମାନିଲାନି ତାହେଲେ ପିତା କାହିଁ ଭୋଗ କରିବ? उपदेश नहीं प्रभु यहाँ मुझे कहीकि आज एत बंद करवा आगू बढ़िया नहीं। प्रभुपाद लेक्चर मुझे शुणुली प्रभुपाद एत महान भक्त हेले कौन तांका पितांकर उपदेश पई ना तांका पितांका आचरण पई तांका पिता प्रति सप्ताह 3 दिन कम से कम साधु मान को घर को डाकती तांकर सेवा करी तांको दक्षिणा देई तांको प्रणाम करती आ कहते आम पुओ को आशीर्वाद कर। प्रभुपाद सेटा देखती मो बापा केते साधु सेवा करुछंदी
ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘଣ୍ଟେ ବଜେ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ସେଟା ଶିଖିଲେ। ଆମେ ଉପଦେଶ କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଆଚରଣ କରୁଛେ ସେଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଶିକ୍ଷା କରାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ସେଇ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା 100%। ଯଦି ନହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ 100% ପ୍ରୟାସ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା, ବସ୍। ସେଥିରେ ଆମର ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଏକଦମ ବାସ୍ତବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡୁ ଆମେ 100% ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତଥାପି ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏମାନେ ଅଧର୍ମ କରୁଥିଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ ପାପ ହେଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ତ ଭକ୍ତର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ରହିବା ଦରକାର କି ମୋ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା, ନା କି ମୁଁ ମୋର କାମ ଠିକରେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିଛି, କିଏ କରୁ ନ କରୁ, ଏ ଭାବନା ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଦିସ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଇଜ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ଆମ ଭାବନାଟା କିଭଳି ରହିବା ଆଜ୍ଞା କଥା ସେଇଟା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କାମ ପରଫେକ୍ଟ କରିଛି, କିଏ କଲେ କରୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବା ସିଏ ନହେଲା ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ଏ ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜିମ୍ମେଦାରିଟା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ। ବିଦୁର ଯୋଉ ବେଳ ରାଜା ଯୋଉ ଇଏ ହେଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ମାନେ ଆଚରଣ କ'ଣ ଠିକ ନଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ପୁତ୍ର ଯଦି କଥା ନ ମାନିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ବୈରାଗୀ ଆସିବ। ହଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଯଦି ଭଲ। ଠିକ କରୁଥିବା, ଯଦି ପୁତ୍ର ଯଦି ହେଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ତ ବୈରାଗୀ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଇଏ ଦିଟାରେ ଅଛି ନା, ଆଗରୁ ପଢିଥିଲା ଆମେ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ବେଣା। ହଁ, ହଁ ବେଣା ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ କଥା। ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ବେଣା, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୃହତେ ଯେତେ ଭଜନ ଦେଖି ଗୃହତେ ଗୋଲୋକ ମାନେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଯନ୍ତି ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରି ଭଜନ କଲେ ସେଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ପଶୁ ଭଳି ଝଗଡା ହେଲେ ଘରେ ବନ, ସେଠୁ ଚାଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବା, ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପୁତ୍ର ଯଦି ନ ମାନିଲା, ନାହିଁ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଠିକ ଅଛି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। କିଏ କ'ଣ କରିବ ତା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଜ୍ଞା। ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାର କିଛି ଅପରାଧଟା କ'ଣ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଅପରାଧ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଧର ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧଟା କ'ଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ସେଟା କରିବାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭୋଗୁଛେ ସେଇଟା ଆମର କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଏକା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମର କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ଆମେ ଭୋଗିବା ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ 100% ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ଆଗରୁ ଆମର ଥିବ କି ନା ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ମିଳିବ, ସିଏ ଆମର, ଆମେ ଯେମିତି 4 ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଋଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କି ଆମେ ଆର ଜନ୍ମରେ କାହାର ପୁତ୍ର ହେଇକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଆମ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଉଡେଇକି ଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋନଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ନା ନାଇଁ? କିଏ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ଆଜ୍ ଏ ଫାଦର, ଆଜ୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆଜ୍ ଏ ସନ୍, ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଆଜ୍ ମେମ୍ବର, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି କିଏ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା ନ କଲା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ଯୋଉ କହିଲେ 4 ଜଣ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ର 3 ଜଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 4 ଜଣ? କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବେ କି? କେତେବେଳେ କହିବା ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଆମର ଲାଇନର ଡେଭିଏଟ ହେଇଯିବ। 4 ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆଉଥରେ ଇନକ୍ୱାରି ଆଜ୍ଞା କରିନେବେ, ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 4ଟା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହଉ କରି ହଉ ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ 30ଟା ପାଖାପାଖି କରିବା। କିନ୍ତୁ 8ଟା 15 ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିଦେବି, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍।
नहले आज 22 पर्यंत 17 नंबर श्लोक 17 ରୁ 22 पर्यंत लॉर्ड्स अफेक्शनेट डीलिंग विथ पृथु महाराज भगवान और भक्त मध्य किभଳି व्यवहार आमे सेटा शिखिबा ए व्यवहार रू आमे शिक्षा करिबा मैत्रेय उवाच साइदम लोक गुरुणाम विश्वक्सेनेन विश्वजित अनुशासित आदेशम शिरसा जगृहे हरे। मैत्रेय मुनि महामुनि मैत्रेय कहले हे प्रिय विदुर विश्व विजयी पृथु लोकगुरु भगवान श्रीहरि कर्तुंक एहिपरि भावे उपदिष्ट होई श्रीहरिंकर आदेश अवनत मस्तकरे ग्रहण कले। विश्व विजयी पृथु जदियो पृथु महाराज 99 यज्ञ कले 100 करिपारलेनि तथापि तांको विश्व विजयी कहला काहेकि ना तांकर कार्य भगवान संतुष्ट है। तो आमर भगवान का भक्ति करिवार उद्देश्य ना कि आम एतिक अचीवमेंट करवा 100टा मंदिर तैयारी करवा 500 बुक डिस्ट्रीब्यूट किंतु आमर कार्य द्वारा भगवान संतुष्ट है यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टन्ति एटा आमर उद्देश्य रहिबा दरकार बुझले। व्यक्ति भगवान का पाद पद्म मस्तक नत करी ताहांकर आदेश को ग्रहण करवा उचित। यार अर्थ हेउची जहाँ भगवान कहती ताहांको अत्यंत ध्यान सहकारे सजत्न और सम्मान यथा रूपे ग्रहण करवा उचित। श्री भगवान वक्तव्य किसी परिवर्तन करिवार अधिकार आम्भमानकर नाही यहाँ को यथानुरूप ग्रहण करने को पड़े एथिरे किछि जोग वियोग करिवार अधिकार आम्भर नाही। आजिकल ये कथा अभ्यास हो जाइछि केतक तथाकथित पंडित और स्वामी श्रीमद भगवत गीता को निज इच्छा अनुसार व्याख्या करते एठारे प्रकृष्ट उदाहरण दिया जाइछि किपरि पृथु महाराज भगवान उपदेश को ग्रहण कले से उदाहरण प्रस्तुत करुछन्ति। पृथु महाराज जने भक्त आ साधु भली आचरण करी भगवान निर्देश को पालन कर निजर महानता को सिद्ध करिछन्ति। स्पृशन्त पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुः परिष्वज्य विद्वेष विससर्जः। राजा इंद्र निजर कृतकर्म पाई लज्जित हो राजा पृथुंकर पादपद्म स्पर्श करने पाद तले लोटी पड़िले। राजा पृथु तत्क्षणात तांको प्रेमवश आलिंगन कले एवं यज्ञ अश्वहरण करिथिबारु तांका प्रति थिबा समस्त विद्वेष भाव त्याग। तो एठी ए दुटा भावना बहुत महत्वपूर्ण। इंद्र सी सबुठारु बड़ राजा देवता मानकर भितरे सबु तीनटा जाक भुवन रे हेले मध्य से तांकर कर्म रे लज्जित हो पृथुंकर पाद स्पर्श करने पई इच्छा कले बा प्रयास कले किंतु पृथु महाराज ताहा करबा को देलेनी कारण इंद्र होचंदी मोठ ऊपर थिबा राजा से किभळे मोर पाद स्पर्श करी तांको संगे संगे कोलाग्रत करी तांको सम्मान प्रदर्शन कले। तो जने वैष्णव दंडीवा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचरई जदियो तिरस्कृता विप्रलब्धा हिप्ता हप्ता अपि न तदभक्त प्रतिकुर्वन्ति मदभक्त संभव अपि कि ये कथा श्रीमद भागवत प्रथम स्कंदरे जेतेबेले परीक्षित महाराज अभिशाप पड़ता तिरस्कृता विप्रलब्धा हप्ता क्षिप्ता सब प्रकार तांको करा जायथिले मध्य न मत भक्त प्रतिकुर्वन्ति तांकर प्रभाव थिले मध्य तांको से काउंटर एक्ट करि पारथने किंतु सेटाको से स्वीकार कले। तो ये पृथु महाराज सम्मान प्रदर्शन करुछन्ति काकु ना इंद्र वैष्णव आचरण अपराध अर्जन और तजनित अनुताप अनेक घटना अच्छी एठारे आमे देखो पाऊ जदियो स्वर्गर राजा इंद्र अत्यंत शक्तिशाली थिले और भगवान विष्णु को सह पृथुंकर यज्ञ स्थल को आगमन करथिले तथापि पृथु महाराजंकर यज्ञ अश्व अपहरण करिथिबा हेतु निजको अपराधी बोली मन कले। व्यक्ति वैष्णव चरण रे अपराध अर्जन कले भगवान विष्णु मध्य ताहाको क्षमा करंती नहीं। एपरि अनेक घटना अछि। एक महातपा महायोगी दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराजंको चरण रे अपराध करि तेणु तांको मध्य अम्बरीश महाराज पद्मरे पतित हेबा। तो पृथु महाराजंकर पाद पद्मरे पतित हेबा के इंद्र ठीक कले किंतु पृथु महाराज एपरि जने उदर चित वैष्णव थिले जे
से देवराज इंद्र को ताहांकर पादरे पतित हेबाकू इच्छा कलेनि से संगे संगे ताहांकू उठाई नहीं आलिंगन कले एवं उभय पूर्व घटना सब भूली गले। उभय देवराज इंद्र और महाराज पृथु परस्पर प्रति विद्वेष आचरण करथिले, क्रोध प्रकाश करथिले, किंतु से दुई जन भगवान विष्णु को भृत्य व वैष्णव होइथिबा हेतु सेमानकर क्रोध व विद्वेष को सेमानकर कर्तव्य। तो ये आम ए सिद्धांत देखुचे वैष्णविज्म इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग कि मु ठीक अच्छी ठीक करिछि राइट तेणु एटा हे पारिबनी ए भावनार ऊर्ध्वरे यू जस्ट बीइंग राइट इज नॉट ए वैष्णविज्म, इट इज द रेस्पेक्ट व्हाट सुप्रीम लॉर्ड वांट्स कि आमे ठीक हेथिले मध्य भगवान कौन चाहते आमे सेटा करिबा सेटा होछि। तो जस्ट राइट इज नॉट राइट, लॉर्ड वांट दैट इज राइट कि वैष्णव हला कि भगवान कौन चाहूछंदी सेटा करिबा सेटा होछि ठीक। तो प्रभुपाद मध्य तांकर अंतिम समय कहथिले इफ यू लव मी कोऑपरेट विथ अदर्स, तो अन्य मानक सहित आमे कोऑपरेशन करिबा से भक्त हूँ तो अभक्त हूँ। तो सेटा प्रभुपाद चाहती एठी भगवान भी एठा से कथा सिद्धांत करुछन ताहले भगवान संतुष्ट है। तो बेले बेले परस्पर मध्य कलह करुछंती हिंसा द्वेष आचरण कर तथापि सेमाने यदि कृष्ण चेतनाशील हेबे ताहले सेमानक मध्यरे थिबा हिंसा द्वेष वैरता प्रतियोगिता आदि सहजरे दूर होई जिवो। अन्य कथारे यहाँ ही कहा जाई पारे जे आजिकाली मानव समाज रे देखा देथिबा हिंसा द्वेष वैरता जनित समस्या मान कृष्ण चेतना साहाय्य अति सहजरे समाधान करते। तो 79 भगवान अथ विश्वात्मा पृथन अपहृत हणः समुज्जिहनाय भक्त्या गृहीत चरणाम्भुज। राजा पृथु विविध उपचार रे तांका प्रति अत्यंत दयाशील परम पुरुष भगवान का पादपद्म पूजा कले। भक्ति सहकारे पूजा कला बेले धीरे धीरे से अपार आनंद लाभ। तो पृथु महाराज आ इंद्रंकर एठी व्यवहार आम देखिले प्रभुपाद अमरीश महाराज उदाहरण देछन। तो दुर्वासा मुनि जतबे अमरीश महाराज चरण अपराध करथिले किंतु अमरीश महाराज सेटाକୁ से केबे हेले अपराध नहीं नथिले बरम अमरीश महाराज भाबिले कि मोर द्वार देश रे जने महान संत आसीथिले मु तांकर चर्चा करि पारिलेनी एटा मोर भूल। किंतु सीए केबे हेले भाबी नथिले मु ठीक अछि या अमरीश दुर्वासा मुनि भूल। जदियो दुर्वासा मुनि भूल थिले से निजर भूल स्वीकार करथिले अनुभव ताप करथिले किंतु तथापि अमरीश महाराज भाबिले एटा मोर भूल कारण मो द्वार रे जने वैष्णव आथिले। ये होछि वास्तव रे वैष्णवजिम जोटा कि अमरीश महाराज देखैछंती। जदियो से ठीक थिले तथापि से निजको भाबुथिले कि मोर किछि कमी रहिबारु दुर्वासा मुनि मो ऊपर असंतुष्ट है। तो एभली भाव रे स्थिति लाभ करी पृथु महाराज भगवान कौन करछंती ना आराधना कले। प्रस्थानाभिमुख उपनम अनुग्रह विलंबितः पश्यान पद्म पलाशख्यान प्रतस्ते श्रुताम। भगवान श्रीहरि गमनार्थ उद्यत हेले सुधा राजा पृथुंग प्रति गभीर अनुराग हेतु शीघ्र प्रस्थान करि नहीं पद्म पलाश लोचन भगवान महाराज पृथुंकर उपरे दृष्टि निक्षेप करी अवस्थान करबाक लगे। किंतु भगवान कार्य सरिला पर से शीघ्र चली जाय चाहूले किंतु पृथु महाराज तांको आराधना वर्शिप करिया आरंभ कले। सेथिपाई से पृथु महाराजंकर प्रेम वशतः और किछि समय रही। तो सेतेबेले आदिराज पृथु भगवान श्रीहरि को स्तव करने निमित्त कृतांजलि हेले किंतु आनंद आश्रय द्वारा ताहांकर लोचन द्वय परिपूर्ण हेबा हेतु से तांको दर्शन करि पारिले नहीं। पुनश्च बाष्परुद्ध हेबा जोगु निशब्द होई श्रीहरि को हृदय द्वारा आलिंगन पूर्वक अवस्थान करने लगे।
किंतु पृथु महाराज किछि भगवान को गुणगान करने प्रार्थना करने चाहूँगी हेले किंतु तांकर आनंद द्वारा तांकर चक्षु पूर्ण हो जाउची लोतक तांकर हृदय बाष्परुद्ध हो जाउची। एक कथा आम देखीचे ध्रुव महाराज मध्य छोट बालक जितेबाला भगवान दर्शन कले सेतेबेले से किछि प्रार्थना करने ପାଇଁ चाहूଥିଲେ किंतु बालक किछि जाने नाहंती भगवान संगे संगे तांकर शंखटा स्पर्श करैथिले एवं ध्रुव महाराज अति सुंदर प्रार्थना सेठी करछिले। एठी पृथु महाराज मध्य किछि प्रार्थना करने ପାଇଁ चाहूचंदी किंतु से भगवान भक्ति द्वारा तांका हृदय रे सब बाष्परुद्ध हो जाउची से किछि कहि पारु नाहंती। प्रभुपाद एठी बहुत किसी लिखिं आज आमे माने बॉम्बे खबर कागज देखा पाइलु सरकार ताहंकर निषिद्ध आईन को भांगा चाहूँगी। गांधीजी असहयोग आंदोलन दिन ठारू बॉम्बे रे सुरापान निषिद्ध थिला किंतु दुर्भाग्यर कथा यही जे नागरिक गण एपरी चतुर जे सेमाने अवैध भाव मद तैयारी आरंभ करिसेंदी एवं ताहा वृद्धि होई चालिछि। जदिओ सर्वसाधारण रे मद बिक्री करा जाऊ नहीं तथापि पाइखाना और शौचालय आदि नीति विरुद्ध स्थान मानक बिक्री करा जाउछि। सरकार ए प्रकार निषिद्ध द्रव्यर व्यवहार को बंद करने को असमर्थ होई मद तैयारी करने को एक लोक मानकु सस्ता दर रे ताहा जोगाई देवा पई निष्पत्ति नेले। फल लोक माने शौचालय आदि निषिद्ध स्थान मानकर ताहा न किणी सीधा सड़क सरकार ठारू किणिबे सरकार प्रजा मानक पाप कर्म निवृत्त कराई पारिला नहीं, प्रजा मानकर हृदय परिवर्तन कराई पारिला नहीं। तेणु कर हानि न करी कोष वृद्धि करने निमित्त मद तैयारी करने सरकार निष्पत्ति ने एवं मदुआ लोक ताहा जोगाइया व्यवस्था ए प्रकार सरकार पापपूर्ण जीवन प्रतिक्रिया को रोकी पारिबे नहीं। तेणु राष्ट्र रे युद्ध विग्रह महामारी दुर्भिक्ष भूकंप आदि दैवी दुर्विपाक आदि देखा जाउछि। एगुड़ी को होछि पापपूर्ण जीवन प्रतिक्रिया। तो ये पृथु महाराज शतकृति हेई तांकर ऐश्वर्य जश धन सब किछि बढ़ाई पारि थांते किंतु सेटा को से त्याग करी धर्म को आचरण कर। तो मद बिकिया द्वारा बहुत टैक्स आसी राजकोष बढ़ी पारुछि किंतु सेटा को धर्मर व्याघात हो। सरकार पृथु महाराज भली डिसीजन नवा कथा आम देखा आगो को पृथु महाराज शासन पद्धति से बहुत इंस्ट्रक्शन ऑफ पृथु महाराज प्रभुपाद ये किसी लिखि श्लोक क्रमांक 22। यापर से पृथु महाराज अश्रुधारा मार्जन कर देखिपारे जे श्रीहरि भूपृष्ठ चरण जुगल स्थापन पूर्वक सर्पपरी गरुड़ांकर उन्नत स्कंदरे हस्ताग्र विनष्ट करी ताहांकर अपरितृप्त लोचन पथर पथिक रूपे अवस्थान करते से भगवान हरि को संबोधन पूर्वक कहवाक लगे। तो एठी भगवान भूमि को स्पर्श करी छिड़ा होइथिले। यह हेउची एक श्लोक रे बड़ अर्थपूर्ण कथा। साधारणतः स्वर्ग वैकुंठवासी जो मैंने आसंती से माने भूमि को स्पर्श करते ना मर्त्य लोक किंतु भगवान एठी गरुड़ ओह्लै पाद स्पर्श करे भूमि को ठिया। तो ब्रह्मलोक ठार आरंभ कर स्वर्गलोक पर्यंत उच्च लोक मान अधिवासी वृंद आध्यात्मिक जीवन एपरी उन्नत जे से भूलोक को आसिले भूमि स्पर्श कर ठिया होती ना अर्थात से भारहीनता को प्रमाणित करिथांती। किंतु भगवान विष्णु ए ब्रह्मांड रे एक लोकरे रहुथिबा हेतु सेतेबेले से एक देवता भली अभिनय करिथांती। सेतेबेले से प्रथमे पृथु महाराज सम्मुखर आविर्भाव हेले सेतेबेले भूमि स्पर्श करि नथिले किंतु जेतेबेले से पृथु महाराजंकर व्यवहार और चरित्र खूब प्रीत होइथिले सेतेबेले से संग संग वैकुंठर आगत भगवान नारायण भली क्रिया कले। पृथु महाराजंकर प्रति स्नेहाति सज्जा जोगु से भूमि स्पर्श कले किंतु से ताहांकर हस्ताग्र ताहांकर बाहन गरुड़ंक उन्नत स्कंदर न्यस्त रहिथिला। एपरि करिवार उद्देश्य थिला
ସେ ତ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତାଗ୍ର ସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅତି ସଜ୍ଜାର ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ନିଜର ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ ସ୍ତୁତି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆମେ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା 23 ରୁ 31, କିନ୍ତୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଯୋଉ ନିୟମ, ତ ଭକ୍ତ ଲାଗି ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼େ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଦେଇଥିଲେ ବା ରଥ ଚକା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଏ ଯୋଉ ନିୟମ କିଛି ରହିଛି, ସେ ନିୟମ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବଶତଃ ସେ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଇଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଜଣେ ନିଚ କୂଳର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଶବରୀର ଅଇଁଠା ଭଗବାନ ଖାଇଥିଲେ, ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଟା କେବଳ ପ୍ରେମ। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଏ କଥା ଆମେ କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। କାହାର ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ 8:15 କୁ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିବ, ସେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଶୁଣୁଛି ତ। କାର କିଛି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିବେ, କାଲିଠାରୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଟାଇମରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତେଣୁ ହୁଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ କେମିତି ଭଗବାନ ସେଭଳି ମାନେ ଆମକୁ ସଦୟ ହେବେ। ଏଇଟା ଦେଖିଲ ପରା, ପୃଥୁ ମହାରାଜ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଶତକୃତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନାମ 100 ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବରାବର ଏସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ନ କରିକି କୋଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଅପରେସନ କଲେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଜିଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ବା ଆମର ଜିଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ହୁଏତ ଆମେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବାନି, ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବାନି, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ବୈଷ୍ଣବସ୍ ୱାଣ୍ଟ, ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ, ଯୋଉଠି ଏଠି ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଇଏ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଉ ଆଚରଣୀୟ କଥା ଭାଗବତମରେ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି। ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୃପା। ଏଇ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆସ୍ପାୟାର ହେଇପାରିବା କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି
प्रयास करियो ता द्वारा भी भगवान संतुष्ट है। इवन यू वी आर नॉट प्योर डिवोटी बट इन द पाथ ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस आमे चाहूचे से भली शुद्ध भक्ति करिया ପାଇଁ जोटा पृथु महाराज देखैछन तो सेथरे भी भगवान संतुष्ट हुअन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। जय भगवान पंडित प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरि भक्ति। तो काली आमे चर्चा कर प्रार्थना पृथु महाराजंकर भगवान को प्रति किभଳି प्रार्थना तो आज ପାଇଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶ୍ରୀଲ प्रभु हमको ପ୍ରଭୁପାଦ क्षमा करे, प्रभु हमको ଅନନ୍ତ क्षमा करे, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କୃପା କରୁଛୁ। କରିବେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଭଳି ଧାରାରେ ଆସିବୁ, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣ କରିବେ ଆମ ବି ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। बस हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।